बिल्डिंग गिराने जा रहा हूँ नोएडा में। बिल्डिंग गिराने क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि बिल्डिंग अवैध बनी हुई है। चलो भाई। ओके बाय। तो भैया चल रहे हैं बिल्डिंग गिराने पे नोएडा। हम भी गिरवाएंगे बिल्डिंग यार, मतलब बिल्डिंग तो सरकार गिरा रही है और मैं भी उसका पार्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कभी देखा नहीं है लाइफ में। आज तक खाली मूवीज में ही देखा है, तो मेरा भी देखने का मन है और आपको भी दिखाने का मन है इसी बहाने। और मेन बात ये है कि इसको गिराने के लिए जो चीजें हो रही है ना, जब मैं सुन रहा हूँ उन चीजों को, तो मुझे सुन के सोचा रहा है कि भाई साहब कितना बड़ा सिस्टम जोड़ रखा है इन्होंने। अब ये मानो कि जो 2 टावर हैं जो आप देख रहे होंगे फोटो में, ये 10 सेकंड में डिमोलिश हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे नीचे सीधा। इनको गिराने के लिए 3700 किलो बारूद लगेगा। सोच रहे हो 3700 किलो बारूद, तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है, कितना धुएं का गुब्बार उठेगा। तो ये सब काफी खतरनाक चीज होने वाली है आज के इस व्लॉग में। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ नोएडा, अभी अपने शहर मुजफ्फरनगर से निकला हूँ। क्या है कि आज वहां पर पास जाना अलाउड है, क्योंकि कल तो सुबह वो एरिया सीज हो जाएगा, आप खाली दूर से देख सकते हो। आज के व्लॉग में आपको मैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन पास से है, मतलब वो टावर कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, उनके आसपास सबसे रिस्की वेक्टर जो है उसके आसपास इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जिनमें 7000 फैमिलीज रहती हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और जो धुएं का गुब्बार उठेगा उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मशीन्स लगाई हुई हैं। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और अलग चीजें आज मुझे देखने को मिलेगी और मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए अपनी गाड़ी सीधा रुकेगी। यहाँ पे ये टावर बने हुए हैं जो कि है नोएडा का सेक्टर 93 में। सुपरटेक बिल्डर है, उनके थे, तो उन्होंने अवैध निर्माण किया था। तो फिर आसपास के लोगों ने शिकायतें की और बहुत सारी चीजें हुई, हाई कोर्ट गया कि सुप्रीम कोर्ट गया, वो सारी बातें जो भी हैं वो वही जाके करेंगे। अभी मैं फटाफट नोएडा पहुंच जाता हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। तो फिर नोएडा तो मैं पहुंच गया हूँ, नोएडा में एंट्री हो चुकी है, बट यहाँ से भी अभी वो सेक्टर दूर है, तो यानी कि 45 मिनट और लगेगी मुझे। और जस्ट मैं अभी पढ़ ही रहा था उसके बारे में, मतलब सुनता हुआ आ रहा था। तो जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंची इसकी हाइट है, और ये इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसका कंट्रोल डिमोलिशन होने जा रहा है। तो सोचो कि कितनी अलग बड़ी चीज है ये। और बाकी इसकी जो दिक्कतें थी कि इसके सेफ्टी कंसर्न क्या था, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसे भी क्या दिक्कत थी कि बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी हर जगह होती हैं। तो वो सारी बातें आपको मैं वहीं जाकर दिखाऊंगा लाइव, कि वो बिल्डिंग के आसपास की क्या दिक्कतें हैं, और जो आसपास के एरिया के लोग थे उन्होंने इसकी शिकायत क्यों करी थी, इसके खिलाफ केस क्यों करा था। बाकी आपको सीधा जाके दिखाता हूँ कि भैया सीन क्या है वहाँ का। मैं पहुँच गया हूँ फाइनली उसी साइड पे, गाड़ी पार्क कर दी अपनी। अभी से लगा रखे बैरिकेड वगैरह, क्योंकि कल ये बैरिकेड लग जाएंगे सारे यहाँ पे। और अब आपको दिखाई देता हूँ कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसकी इतनी आफत मची पड़ी है। बिल्डिंग के नाम 2 हैं, 2 टावर है, मतलब एक का नाम है एपेक्स, एक का नाम सियाना, और 40 फ्लोर है इस बिल्डिंग में। ये देखो, ये है वो बिल्डिंग, ये 2 टावर हैं, और ये बराबर में कितने पास लोग रहते हैं यहाँ पे यार, कैसे होगा। लोगों ने अपने घर पर भी ढक दिए, भीड़ लगी हुई आगे, न्यूज़ रिपोर्टर सब आए हुए, मीडिया आ रखी है, भीड़ ही भीड़ हो रखी है। सारी साइड के टावर हैं, इनको भी ढक दिया गया पूरा, लोगों ने अपनी बिल्डिंग ढक दी है पूरी की पूरी। ये देखो, ये वाला एरिया पूरा अभी से बंद कर दिया, यहाँ लिखा हुआ स्पोर्ट्स क्षेत्र, तो ये अभी से बंद है आज से ही, जहाँ तक कि आने की अनुमति है बस। ये है सुपरटेक एमराल्ड, तो इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था बनना, ये बनना स्टार्ट हुआ 2005 में। तो 2005 में जो इन्होंने दिया गया था प्रस्ताव कि भाई 11 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनेगी, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो 2009 में इन्होंने दोबारा प्रस्ताव दिया, और उसमें एक और अपना रिवाइज वो दी कोटेशन कि और बिल्डिंग बनाएंगे हम। और जहाँ ही बिल्डिंग बनी हुई है दोनों जो टावर बने हुए हैं, अब इनिशियली बना था पार्क, जो मैं आपको बता रहा था। तो पार्क की जगह लेके इन्होंने जुगाड़ करके अपनी 2 बिल्डिंग्स बनाई। इस चीज़ से जो वहाँ के बहुत रेजिडेंट्स उनको दिक्कत हो गई। अब अगर बात करें सेफ्टी की, कि अगर आप पूछोगे कि भाई इनको ऐसी क्या दिक्कत हो रही है इनसे, ये बिल्डिंग है कि आसपास के लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, तो दिक्कत वो ये है कि एक तो हेल्थ इश्यूज़, ऊपर से हवा पानी का रुकना, ऊपर से सबसे मेन अगर भूकंप आ गया, तो भूकंप आने के बाद ये बिल्डिंग अगर आपस में टकराएंगी तो आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो बिल्डिंग है इनमें आपस में 16 मीटर का वो है गैप, जो कि अनसेफ है। और इससे जो वाली बिल्डिंग है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे डला पड़ता, इसमें सिर्फ 9 मीटर का गैप है, जो कि अगेन बहुत अनसेफ चीज़ है। तो ये तो बात रही कि इस बिल्डिंग को जो गिराना है उसका रीज़न क्या था। जो आसपास के लोग थे उनको दिक्कत थी, तो उनका हवा पानी सब रुक गया, और सेफ्टी के मैंने आपको बताई कि भूकंप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको गिराने के लिए जो इतने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमारी सरकार और जो सारे इंजीनियर्स आ रखे हैं, सारी कंपनीज, वो क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जो आप एरिया देख रहे हो उसके आगे का पूरा, और ये वाली बिल्डिंग्स, इनमें 7000 लोग रहते हैं, जो मैंने आपको बताया, तो उनकी सेफ्टी का मेन कंसर्न है। तो अब बात करते हैं फिर कि भाई इसको गिराने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है। इसको गिराने के लिए लगाए जा रहे हैं 3700 किलो का बारूद, यानी कि समझ लो कि बहुत बड़ा धमाका, बहुत ही बड़ा धमाका, जिससे कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचेगा, उनकी नींव हिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए 200 मीटर तक रेडियस में ना कोई यहाँ लोग रहेंगे बिल्डिंग में, सबकी गाड़ियाँ यहाँ से हट जाएंगी, सबको सेफ्टी के लिए दूर पहुँचा दिया जाएगा। अब दिखाता हूँ कि बम लगाते हैं किस हिसाब से लगाते हैं। जो बम लगाए जाएंगे वो जो ये तरीका होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल डिमोलिशन। बम नीचे से लगाए जाएंगे, नीचे से ऊपर तक। पहला बम फटेगा नीचे से, तो नीचे से फटना स्टार्ट होगा, ऊपर तक फटेगा वो, और बिल्डिंग एज इट इज़ इसी पोजीशन में नीचे गिर जाएगी।
तो ये होता है इसमें इसको विस्फोट करने का तरीका। तो भैया जब धमाका होना स्टार्ट होगा तो उसके बाद ये बिल्डिंग 10 सेकंड में हो जाएगी तहस नहस नीचे। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 20 मिनट तक जो इंजीनियर्स हैं, जो 2 टीम है, 2 कंपनियां आई हुई हैं, डिफाइस इंजीनियरिंग और एक है जेट इमोल्यूशन जो है साउथ अफ्रीका की। तो उनका कहना यह है कि 20 मिनट तक यहाँ पर धुआं रहेगा। उस धुएं को हटाने के लिए कुछ मशीन्स लगाई हुई हैं, वो दिखाता हूँ आपको भी। वो धुआं नहीं हटा तो हेलीकॉप्टर से भी पानी की बौछार की जाएंगी। उतना खतरनाक विस्फोट होने वाला है। सोचो कि आसपास के लोगों को भी कितना अंदर डर होगा अपने मन में। और जो यहाँ से लोगों को निकालने का काम वो कब से स्टार्ट होगा? ये कल 7 बजे मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, सुबह ही। और जो लाइट है, ये मतलब गैस सिलेंडर का जो भी काम सब बंद कर देगा 7 बजे सेफ्टी के लिए। सही बात है। आपका नाम भैया वैसे? आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बताने के लिए। तो इसीलिए सेफ्टी को लेके यहाँ पे लगभग 600 पुलिस वाले रहेंगे, मतलब 600 स्टाफ रहेगा लोगों का, जिसमें 400 पुलिस वाले होंगे, 200 ट्रैफिक वाले। जो रोड है बाहर की वो सारी बंद कर दी जाएंगी। तो फायर ब्रिगेड, 4 एम्बुलेंस और 1 डॉक्टर्स की यूनिट यहाँ पे रखी गई है कल के लिए, जिससे किसी को दिक्कत हो आपातकाल में उनसे उनकी हेल्प हो पाए। उससे बड़ी रिस्क की बात यह है कि यहाँ पर जाती है कि IGL की गैस की पाइपलाइन, तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं तो सोच रहा हूँ कि जो टीम्स हैं वो कितना मैनेज कर रही होंगी, मतलब उनके ऊपर जो इंजीनियर्स, जो उनके बॉस मैनेजर्स होंगे, जो मैनेजमेंट होगा, उनके ऊपर कितना वोट रखी होगी ना कि भाई अगर कुछ भी थोड़ी चूक हो गई तो फिर उनकी गलती निकाली जाएगी। तो कितना खतरनाक टास्क हो रहा है, देख के अजीब लग रहा है मुझे ये चीज़। आप ये सोचो कि इस बिल्डिंग जब गिर जाएगी तो उसमें से 55,000 टन मलबा निकलेगा। इसको ले जाने के लिए बहुत सारे ट्रक्स आएंगे, उनके 1200-1300 चक्कर लगेंगे इस मलबे को हटाने के लिए। तो उसके लिए एक अलग से टीम रखी गई है। कितना खतरनाक मैनेजमेंट है। और एक छोटी सी चूक और सारा खेल खराब। तो बम फुटने स्टार्ट होंगे बेस से और ऊपर तक जाएंगे। अगर उसमें भी अलग से दिक्कत आ गई ना तो फिर बिल्डिंग ऐसे गिरने के बजाय, सीधा गिरने के बजाय इधर उधर गिर सकती है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। इसके लिए आसपास की बिल्डिंग्स के लिए अलग से 100 करोड़ का बीमा कराया गया है। यहाँ लोग खिंचवा रहे हैं फोटो, इनके लिए हो रहा है फन यहाँ पे। मतलब जो लोग हैं, लोगों के लिए चल रहा है फन। यहाँ मुझे देख के हालत खराब हो रही है कि कितना खतरनाक काम हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे मैनेजमेंट हो रहा होगा, और जो यहाँ के लोग हैं जिनका घर है यहाँ पे, उनकी कितनी हालत खराब होगी। अल्टीमेट लगा तो लोग आ रखे हैं देखने के लिए, क्योंकि सामने एक पार्क टाइप का बना छोटा सा। तो देखो आइसक्रीम वाले खड़े हैं आगे और सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। तो मजा आ गया देख के मुझे। वो एक जो मेन रोड है वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आपको समझ में आया कितनी ऊंची बिल्डिंग है एज कम्पेयर टू अदर्स। ये देखो, ये है वो 2 टावर, और जो नॉर्मल लाइट अलाउड है वो उतनी है जितनी नीचे वालों की है, पर इसकी कितनी ऊपर है, ये है इशू मेन। और जो बीच का गैप है वो मात्र 16 मीटर, जो कि बाय अथॉरिटी, बाय लॉ अलाउड नहीं है। तो इसलिए इनको हटाना जरूरी है। और देखो जो लेफ्ट में आना आपको दिखाई थी अंदर से बिल्डिंग, उसमें कितना कम गैप है। कुछ अगर दिक्कत हो गई तो उनके ऊपर कितना रिस्क फैक्टर है वो। जब लोगों ने फ्लैट लिए थे यहाँ पे, फ्लैट लिए थे तो लोगों से वादा किया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब लोगों को तो गुस्सा आएगा ही, तो उन्होंने शिकायत की और इसके ऊपर केस करा। ये केस पहले हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया। तो बट हाई कोर्ट में इसका फैसला आ गया था कि ये गलत है, इसको तोड़ो। बिल्डिंग को आसपास ढक दिया गया है एक कपड़े से, जिससे कि उसमें अंदर मिट्टी ना घुसे। फिर भी घुसेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने इसमें मिट्टी निकलेगी ना फिर भी घुसेगी। भी लगी है रोड पे भीड़ बढ़िया, लोग अपना रुक के देख रहे हैं। मस्त सबका एंजॉयमेंट चल रहा है, सबका चल रहा है एंजॉयमेंट। मैं सोच रहा हूँ कि जिसने बनाया होगा सुपरटेक वाला जो बिल्डर है, उसके साथ क्या हो रहा होगा बेचारे के। यहाँ सब अपना टिक्की खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और वो बेचारा रो रहा होगा बैठ के। क्योंकि बताता हूँ क्यों। उसका नुकसान इतना हुआ बिल्डर का कि उसने जो बिल्डिंग जितनी बनी है, ये बनी 70 करोड़ की, और इसको गिराने में 5 करोड़ रुपए देगा वो बिल्डर। बाकी जो 15 करोड़ मतलब गिराने में लगेंगे 20 करोड़ रुपए, उसमें से 5 करोड़ देगा बिल्डर, बाकी 15 करोड़ जो उसका मलबा निकलेगा वो बिकेगा। हाथ से हो जाएगा सारा पैसा बराबर। और जो ये वाली रोड है देखो, ये भी कल बंद हो जाएगी। ये सब चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कल भी आऊँगा यहाँ पे। और एनवायरमेंटलिस्ट का कहना ये है कि जब ये गिरेगी तो वो हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होगा, क्योंकि रीजन बीइंग इसमें बहुत धुआं निकलेगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लंग्स के लिए। ऊपर से धमाका होगा, तो वो जो धमाका होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी सोचो आप। तो वो सब देखने पर मैं आऊँगा फिर भी, क्योंकि मेरा मन है खुद को भी और मुझे आपको भी दिखाना है। तो थोड़ा दूर खड़े होकर देखेंगे हम। नहीं करूँगा कि बिल्कुल वहीं खड़ा हूँ पास में, थोड़ा दूर खड़े होकर देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से देखेंगे हम, और यहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा विस्फोट होते हुए इसको। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है ना कि अभी ये बिल्डिंग है और कल सिर्फ 10 सेकंड के गैप में ये बिल्डिंग होगी नहीं यहाँ पे, सोचो। तो भैया देख लिया सारी डिटेल, सब कुछ देख लिया कि कैसे कैसे सब हो रहा है। मशीनें लगाई हुई हैं, दुनिया भर की टीम्स लगी हुई हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। बस आई होप कि किसी को नुकसान ना हो, किसी का जान माल का नुकसान ना हो, और जो इनका प्लान है एज पर दी प्लान, ये आराम से डेमोलिश हो जाए, सीधी की सीधी ऐसे गिर जाए। बाकी तो देखो जो होगा कल पता चलेगा। कल आऊँगा मैं दिखाने, और सेफ्टी के साथ देखेंगे, मास्क वास्क पहन के। ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो क्यूरियस हूँ मैं भी देखने के लिए कि क्या होता है इसका। और बाकी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ घर, क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट जाके अपनी दुकान खोलते हैं और बाकी बातचीत घर जाके। जब फटनगर से तो मैं फटफट आ गया था और सारा काम निबट गया टाइम पे, पर फील नहीं हो रहा था ना कि मैं नोएडा में हूँ, तो फील सी नहीं आ रही थी। पर अब है ना फील, देखो वेलकम टू नोएडा, जाम ही जाम। अब लगा है जाम देख के मैं नोएडा में हूँ, है ना भाई, फील तो आनी चाहिए। फिर आने के बाद
ऑफिस से काम किया अपना एज यूजुअल, काम करते रहे और करते करते 3:48 यानी 4 बज गए। साथ फिर ऑफिस से काम के बाद एडिटिंग भी कर दी आज के ब्लॉग की, जिससे कि इसको अपलोड करके सो जाऊँ और सो के फिर सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल देखने जाना है और आपको दिखा रहा है इंडियाज बिगेस्ट डेमोलिशन। क्योंकि इससे पहले भी डेमोलिशन इंडिया में हुए हैं बट इतने बड़े स्केल पे नहीं हुए। और मैं सोच रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 2:30 बजे जब होगा डेमोलिशन तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ। तो अगर आपको लाइव देखना हो तो आप एक बार चेक कर लेना मेरे चैनल, क्या पता मैं लाइव बैठा हूँ उस टाइम। वो डिपेंड करेगा उसी टाइम कि वहाँ पर माहौल कैसा है, पर सुबह उठ के जाके वहाँ का ब्लॉग तो बनाना नहीं है, आपको दिखानी है वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, कितनी भीड़ लगी होगी, कितना पैनिक हो रहे और किस टाइप की आवाज़ आएगी और बिल्डिंग कैसे गिरेगी। तो खैर अभी के लिए इस ब्लॉग का इवेंट करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना और उसको ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।